हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं निमी ऑनलाइन एडमिशन की तरफ से जो एक अपडेट आया हुआ है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आप नीचे आएंगे इसके निमी ऑनलाइन एडमिशन.in, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर CTS एडमिशन 2021-22 के लिए यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जो कि जो भी कैंडिडेट CTS करना चाह रहे हैं 2021-22 में NSTI कॉलेज से, तो उनके लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये सभी प्रोसेस में 1 बाय 1 स्टेप बाय आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक कर लेना है और आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार। अगला जब पेज ओपन हो जाएगा तो आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई देंगी। पहला जो न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर और सेकेंड नंबर लॉगिन। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी है जो कि आपको समझ लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स एडमिशन इन क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम 2021 जनरल इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले अप्लाई यानी कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको केयरफुली सभी इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है। देखिए, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोस्पेक्टस केयरफुली बिफोर रजिस्टरिंग द एप्लीकेशन। यानी कि सबसे पहले आपको केयरफुली ध्यानपूर्वक आपको प्रोस्पेक्टस को पढ़ लेना है। प्लीज व्यू द वीडियो एंड हेल्प गाइड प्रोवाइड इन हाउ टू कंप्लीट द एप्लीकेशन एंड देन स्टार्ट फिलिंग द एप्लीकेशन। उसके बाद नीचे एक वीडियो क्लिप भी दिखाया गया है कि आपको फॉर्म कैसे बनना है, तो वो भी आप फॉर्म को देख सकते हैं, या मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ें समझाऊंगा वो आपको समझने की कोशिश करना है। उसके बाद ही आप अपनी फॉर्म को फिलअप करिएगा। तीसरा दिया है मेक श्योर टू फिल इन ऑल द एंट्रीज मार्क। जितने भी स्टार मार्क हैं वो आपको फिल करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अगला है ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट मस्ट बी रेडी फॉर सबमिशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इन द एब्सेंस ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट यू विल बी कंसिडर एज इनएलिजिबल फॉर एडमिशन। यानी कि जितने भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके रहने चाहिए, क्योंकि एडमिशन के समय जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसमें से कोई भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि आपको यहाँ कैंडिडेचर आपका ख़त्म कर दिया जाएगा, आउट कर दिया जाएगा। पांचवा जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, द एप्लीकेंट इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन अपलोडेड। यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि जो भी एप्लीकेंट हैं, जो भी स्टूडेंट अपना फॉर्म भरेंगे वो पूरी सोलली यानी कि केवल वही रिस्पॉन्सिबल होंगे इस इंफॉर्मेशन के लिए जो डाटा अपलोड आपने नेट पे करना है। 6 नंबर कह रहा है इट इज इन्फॉर्म दैट देयर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड बाय द कंसर्न अथॉरिटी अंडर एनी सर्कमस्टेंस व्हेन द कंप्लीट डिटेल्स आर फाउंड टू बी इनकरेक्ट। ये अथॉरिटी की पूरी जिम्मेदारी होगी यदि आपका कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी स्थिति में इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट पाया जा रहा है तो आपका इनकरेक्ट के वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले निम्न चीज़ें रहनी चाहिए। कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट व्हेन रजिस्टरिंग द एप्लीकेशन। सबसे पहले आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका नाम होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए। उसके बाद प्रियरिटी रिजर्वेशन यदि आप चाहते होंगे, यदि आप एक सर्विसमैन से बिलोंग करते होंगे तो वो सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद डिफरेंट एबिलिटी पर्सन यानी कि आपको PWD की सर्टिफिकेट हो तो वो भी चलेगा। तो इन चीज़ों में जो भी सर्टिफिकेट आपके पास होगा वो आपको रहने चाहिए। जैसे एक सर्विसमैन कंपलसरी नहीं है, और आप यदि PhD नहीं है यानी कि डिफरेंटली एबल पर्सन नहीं है तो ये सभी चीज़ें नहीं चाहिए आपको। और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो भी आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब अगला जो है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी जमा करना होगा, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जीपे, नेट बैंकिंग या गूगल पे यानी कि UPI से आप कर सकते हैं। और दूसरी बात जो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो आपका 10th 8 का 10 का और 12 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा जिस लेवल का आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपका TC लगेगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो आप जल्दी से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से भी बनवा लीजिए। अगला है कम्युनिटी सर्टिफिकेट और उसके बाद प्रियरिटी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आपको JPG फाइल में आपको वो भी अपलोड करना है। और ट्रेड और इंस्टीट्यूट सिलेक्शन विल बी ड्यूरिंग काउंसलिंग। और आपको जो भी ट्रेड और इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है वो अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं करना है,
अभी आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है। ट्रेड और इंस्टीट्यूट जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा उस समय आपको ट्रेड चूज करना होगा। तो चलिए वन बाय वन हम आपको दिखाते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। सिंपली यहाँ पे एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझा दिया है। यदि आप नए कैंडिडेट होंगे तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो प्रोसेस। चलिए ऊपर आ जाइएगा और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है ना, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया और सबसे पहले आपको वैलिड ईमेल आईडी देना है, यानी कि आपका पर्सनल ईमेल आईडी जो चालू हालत में हो और उसका पासवर्ड आपको पता हो। और दूसरा मोबाइल नंबर देना है, आपका ऑफिशियल मोबाइल नंबर जो कि कभी बदले ना, ठीक है, जब तक आपका एडमिशन ना हो जाए। तीसरा यहाँ पे देना है आपको पासवर्ड आपका मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। और अगला देना है नेम ऑफ कैंडिडेट, और अपना नाम यहाँ पे देना है जो कि आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पे जैसा नाम है सेम एज इट वैसा ही नाम आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डाल देना है, जो भी आप कैप्चा यूज करते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 32,259। उसके बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी जो दिया हुआ है उस पर OTP जाएगा। उस OTP को लेकर आपको वेरीफाई OTP सेंड टू योर ईमेल और मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया गया है। वही OTP आपको यहाँ पे फिलअप करना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपका पॉपअप मैसेज सामने आ जाएगा कि OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली रिडायरेक्ट टू पर्सनल डिटेल। उसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स देने होंगे। पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या क्या देना है मैं यहाँ पे बता दूं। सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, पहला रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा। उसके बाद आप प्रीव्यू देखेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्मेट का, और उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा जो भी फीस इसका है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में आपको देखिए क्या क्या देना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, अपना नाम यहाँ पे दीजिएगा हाई स्कूल का। उसके बाद अपना जेंडर मेल फीमेल जो भी है, एज अपना देना है, फादर्स नेम देना है। उसके बाद माइनॉरिटी कैटेगरी यहाँ पे देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टार नहीं बना है तो ये कंपलसरी नहीं है, छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं। जहाँ पे स्टार बना हुआ है जैसे कि ये कैटेगरी पे स्टार बना हुआ है तो ये कैटेगरी आपको बताना पड़ेगा कि OBC है, ST है, SC है या जनरल से बिलोंग कर रहे हैं आप। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर देना होगा। ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी ऑलरेडी आपने रजिस्टर किया है तो वो ईमेल आईडी ऑलरेडी ले लेगा, और मोबाइल नंबर भी आप दिए हैं तो वो भी ले लेगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर कोई घर का होगा तो वो यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है कि आप मैरिड है कि अनमैरिड है, सिंगल है, ये डिटेल आपको फिल करना है। और फिर आगे जब नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे मैरिड अनमैरिड के बाद आपको एड्रेस प्रूफ मांगेगा, एड्रेस कम्युनिकेशन ना, संचार के लिए पता आपका। तो जो भी आप जहाँ से बिलोंग करते होंगे, जैसे कि आपका डोर नंबर क्या है, स्ट्रीट कौन सा है, विलेज कहाँ है, विलेज कौन सा है, पिन कोड वहाँ का क्या है, स्टेट कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको पूछेगा तो स्टेट अपना फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको स्टेट बताने के बाद सेम जैसे कि ऊपर आप एड्रेस दिए थे कम्युनिकेशन के लिए, वैसे ही परमानेंट एड्रेस भी आपको पूछा जाएगा। स्टेट हो गया ना, तो पिन कोड और डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपका पिन कोड, तहसील कहाँ पे, ये सारी चीज़ें पूछेगा। और आपका एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम रह रहा है तो सेम पे क्लिक कर दीजिएगा। अदरवाइज परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस भी देना होगा। उसके बाद आप आगे आएंगे तो उसके बाद परमानेंट एड्रेस देने के बाद आपको PWD कैटेगरी पूछेगा कि यानी कि आप विकलांग स्थिति में हैं। यदि विकलांग स्थिति में होंगे तो यस करिएगा, अदरवाइज नो करिएगा, ठीक है। और आप यदि यस कर रहे हैं तो उसका डिटेल देना पड़ेगा। PWD कैटेगरी की जितनी भी चीज़ें आपके पास हैं, या PWD यानी कि विकलांग कोटा की जितनी भी सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो आपको देना पड़ जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार होगा। उस नेक्स्ट पेज में आपको अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। तो नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा। फ़ोटो अपलोड करने के बाद और सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा ना। PWD कैटेगरी जो आप डिटेल्स देंगे उसी के जस्ट नीचे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा और उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखेगा
अपडेट सक्सेसफुली रीडायरेक्ट टू क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यानी कि आपका सक्सेसफुली अपडेट कर दिया गया है। अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स देना होगा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पे देना होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे कैंडिडेट एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल देना होगा, यानी कि आपका टोटल मार्क्स स्कोर इन मैट्रिकुलेशन 8, यदि 8 पास पर से आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो तो 8 की डिटेल देनी होगी। यदि 10 पर से CTS में एडमिशन लेना चाहते हैं 10th पास, तो वो 10th का सर्टिफिकेट देना होगा। तो ये सारी डिटेल आपको 10th और 8th का और 12th का देना होगा ना। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे तो देखेंगे आपका यहाँ पे सारी डिटेल हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 10th का मार्कशीट वगैरह मांग रहा है, तो यहाँ आपको यस कर देना है, 10th किए होंगे और मार्क्स जितना पाए हैं 10th में वो डाल देना है, कितने % बनाए हैं, उसका कितना आपने मार्क्स लाया है और कितने नंबर में से लाया है, ये आपको डिटेल देना होगा। उसके बाद सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और यदि आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन होगा, जैसे ग्रेजुएशन वगैरह होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे हायर एजुकेशन मांग रहा है तो वो हायर एजुकेशन आपको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही सेव कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अपडेट सक्सेसफुली रीडायरेक्ट टू अपलोड डिटेल्स पेज। अब आपको अपना डिटेल्स अपलोड करना होगा। डिटेल्स अपलोड में आपको कौन कौन सी चीज़ें अपलोड करना होगा, जैसे कि कैंडिडेट एप्लीकेशन अपलोड डॉक्यूमेंट, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे 8th का सर्टिफिकेट है, 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट यानी कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि TC आपका यहाँ पे अपलोड करना होगा। EWS से बिलोंग करते हैं तो EWS सर्टिफिकेट आपको देना होगा। एक सर्विसमैन है तो वो भी अपलोड करना होगा। यदि PWD कैंडिडेट तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। जब सारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देंगे तो कुछ इस प्रकार आपको नीचे दिखाई देने लगेगा, ये रहा सारे अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। कम्युनिटी एक सर्विस में तो सारा आपको यहाँ पे अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि 8 का, 10 का, 12 का, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट वो यहाँ पे दिखाने लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अपडेट और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आ जाएंगे, लिखेगा अपडेट सक्सेसफुली रीडायरेक्ट टू प्रीव्यू डिटेल्स। आप प्रीव्यू डिटेल पे चले जाएंगे और अपना सारा डॉक्यूमेंट्स का प्रीव्यू देख लीजिए। यानी कि प्रीव्यू में आपको वही सारी चीज़ें देखना है, जैसे कि आपका नाम सही है, फादर नेम मदर नेम सही है, आपका डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें डिटेल्स आप चेक कर लीजिएगा। अल्टरनेट नंबर जो दिया है वो सारी डिटेल्स आपको चेक करना होगा। तो जैसे ही आप प्रीव्यू देख लेंगे, अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स आपने सही सही फिल किया होगा, तो आपको अब क्या करना होगा, फाइनल सबमिट करना होगा। जैसे ही फाइनल देख लीजिए, जैसे ये आप सभी चेक करेंगे, आपका हाई स्कूल, इंटर, कास्ट सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, सारी डिटेल्स आपको अपलोड सही है कि नहीं, सारी चीज़ें चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद आपको करना होगा, जैसे ही आप सारी चीज़ें सही पा रहे हैं, आपका फ़ोटो सिग्नेचर सब सही पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा मेक पेमेंट पर। जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो अब आपको एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जमा करना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना होगा ना। ये पेमेंट जो है CCAvenue के द्वारा हो रहा है, जो कि प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएंगे, तो जिसमें आपको डिटेल्स देख लेना है जो आप पे एप्लीकेशन फ़ीस जो दे रहे हैं। यहाँ पे TID नंबर, एप्लीकेशन रेफरेंस ID नंबर और आपका अमाउंट जितना डिडक्ट होगा, एप्लीकेशन फ़ीस जितना है वो दिखाई देगा। यानी कि यहाँ पे आपका ही डिटेल दिखाई देगा, ठीक है। तो अब आपको आगे कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू करते वक्त आप देखिए पेमेंट किसके माध्यम से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश कार्ड, उसके बाद मोबाइल पे, UPI, वैलेट, आप किसी से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा आप UPI से कर लीजिए या डेबिट कार्ड से कर लीजिए। डेबिट कार्ड से करेंगे तो आपका अपना डेबिट कार्ड यानी कि ATM का नंबर वगैरह देना पड़ेगा और उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा जो कि यहाँ पे दिया है, प्लीज़ बी पेशेंट वाइल योर ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसेस। आपका ट्रांजेक्शन प्रोसेस में हो जाएगा और प्रोसेस होने के बाद आपको यहाँ पे अपना OTP आएगा, जो यदि आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे होंगे तो जो आपका नंबर पे लिंक होगा वो OTP करके आपको वेरीफाई कर लेना है और फाइनल आप यहाँ पे पे कर देंगे। जब पे कर देंगे, ट्रांजेक्शन पे हो जाएगा तो आपको यहाँ पे लिख कर आएगा थैंक यू फॉर यूजिंग कोटक
नेट बैंकिंग, तो नेट बैंकिंग से किए हैं तो नेट बैंकिंग का आएगा, और अगर डेबिट कार्ड से किए हैं तो डेबिट का आएगा। यानी कि फाइनली आपका थैंक यू मैसेज आ जाएगा जो कि आप पेमेंट कर देंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई देगा पेमेंट इज अपडेटेड सक्सेसफुली, अवॉइड डुप्लीकेट पेमेंट, प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर रिसिप्ट फ्रॉम सीसी वेन्यू। तो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि आपका जो पेमेंट था वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। उसका यदि रिसिप्ट लेना है तो आपके ईमेल पे रिसिप्ट चला जाएगा, वहाँ से आप रिसिप्ट ले सकते हैं। ये थैंक यू वाला रजिस्ट्रेशन आपके ईमेल पे सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये रिसिप्ट आपके ईमेल पे चला गया होगा। अब फाइनली यदि आपको चेक करना है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, तो आप लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करके अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो भी डालना है वो डालकर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। कैप्चा डालने के बाद तो आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस नीचे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा जब आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल सारी डिटेल दिखाई देगा जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, और नीचे यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे फीस डिटेल दिखाई देगा, फीस पेड, पेमेंट स्टेटस यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, फीस पेड, एप्लीकेशन फीस, ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो आपका जितना भी डेट तारीख सब दिखाई देगा, और आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपका ऑलरेडी फीस पेमेंट हो चुका है। तो इस प्रकार आपको फॉर्म को फिल कर लेना है। और अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैंने अपना न ट्रेड चूज किया हूँ, नहीं मैंने ट्रेड चूज किया है और नहीं कोई इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया है। तो ट्रेड और इंस्टीट्यूट जब काउंसलिंग के लिए डेट आ जाएगा तो उस समय आपको ट्रेड और इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना पड़ेगा, 5 इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।